बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करना था। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। ये कब यूज़ होगा? अगर x जो है वो लेस और इक्वल टू -2 हो, यानी ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। इसमें कहता है डिस्कस कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -2। यानी आपने बताना है कि क्या एक्स इज इक्वल टू 2 पे एक फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, एक्स इज इक्वल टू -2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। सबसे पहले हम इसको दो पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट ए में कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। अब कंटिन्यूटी के लिए हमने करना क्या होता है, हमने उसमें एफ ऑफ 2 फाइंड करना होता है, फिर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, फिर उसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। अगर ये तीनों इक्वल हों तो फिर हम कहते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यानी हमने करना है क्या, ये तीनों वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 के लिए हम सबसे पहले फंक्शन देखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन कौन सा आएगा। फॉर एक्स इज इक्वल टू 2, तो जहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है वो फंक्शन यूज़ होगा। कहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 आ रहा है, अब इसमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू -2 है, यहाँ पे है एक्स इक्वल टू 2, तो फंक्शन कौन सा आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 यूज़ होगा। जब हमारे पास क्या हो, एक्स इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा, जहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 आ रहा है तो वो यहाँ पे है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि 2 और -2 से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने ध्यान रखना है कि 2 और के लिए चेक कर रहे हैं या फिर -2 के लिए। तो हमारे पास अभी एक्स इक्वल टू 2 है तो उसके लिए फंक्शन कौन सा आएगा, 3 आएगा। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 3 के इक्वल। तो हमने एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। इस फंक्शन में हम एक्स का पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स है ही कोई नहीं तो क्या आ जाएगा, एज इट इज 3 आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखते हैं कैसे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऊपर छोटा सा माइनस एफ ऑफ एक्स। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो उसमें क्या होता है, एक्स इस नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। तो हमें चेक करना है एक्स लेस दैन 2 कहाँ पे आ रहा है, ये है एक्स लेस दैन 2 की कंडीशन। तो इसके सामने कौन सा फंक्शन है, ये वाला। यानी जब एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या होता है कि जो एक्स है उस नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये कंडीशन कहाँ पे है, ये आपने चेक करनी है। एक्स लेस दैन 2 यहाँ पे है तो फंक्शन यूज़ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1। तो यही मैंने किया है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ऊपर छोटा था माइनस एफ ऑफ एक्स जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1। तो एक्स स्क्वायर की हम एक्स के पे क्या पुट करना है, 2। 2 का स्क्वायर -1, ये माइनस जस्ट नोटेशन है, ठीक है, पुट हमने 2 ही करना है। 2 का स्क्वायर -1, ये आ जाएगा 4 -1 इज इक्वल टू 3। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब जब हम कह रहे हैं कि ये राइट हैंड लिमिट, इससे क्या मुराद है, एक्स इस नंबर से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है। तो x ग्रेटर दैन 2 वाली कंडीशन कहाँ पे है वो हम चेक कर लेते हैं। ये x इक्वल टू 2 के लिए भी फंक्शन यूज़ होना है, x ग्रेटर दैन 2 के लिए भी यूज़ होना है। तो यहाँ पे x ग्रेटर दैन 2 वाली कंडीशन आ रही है तो फंक्शन यूज़ हो जाएगा 3। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 3। अब हमने x का पे 2 पुट करना था क्योंकि वहाँ यहाँ पे x है नहीं तो 3 एज इट इज आ जाएगा, लिमिट खत्म हो जाएगी। अगर आप देखें एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 3 आ गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आ गई है, राइट हैंड लिमिट भी 3 आ गई, यानी ये तीनों हमारे पास क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या फिर आप जो है वो ये लिख सकते हैं कि लिए एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे हम लिखते हैं उसको लिख दें राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये तीनों अब इक्वल आ गए हैं तो ये फंक्शन कौन सा होगा, कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। अब हम चेक कर लेते हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू -2 के लिए। अब x इक्वल टू -2 के लिए हमने सबसे पहले फाइंड करना है एफ ऑफ -2। तो कैसे फाइंड होगा, पहले हम फंक्शन देखेंगे फॉर x इक्वल टू -2। तो उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, x इक्वल टू -2 कहाँ पे आ रहा है, ये फर्स्ट पे आ रहा है। ये x लेस और इक्वल टू -2 है, यानी ये लेस, जब x लेस दैन -2 होगा तो फिर भी ये यूज़ होगा, जब x इक्वल टू -2 होगा तो फिर भी ये फंक्शन यूज़ होगा, यानी 3x यूज़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, 3x। तो अब हमने फाइंड करना था एफ ऑफ -2, एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -2, तो ये आ जाएगा -6। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है क्योंकि फर्स्ट पे ही कंडीशन थी। लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या मुराद है कि यहाँ पे x क्या होगा, लेस दैन -2, तो वो फर्स्ट पे ही था तो दोबारा वही फंक्शन आ जाएगा 3x। एक्स की जगह पे अगेन आपने -2 पुट करना तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -6। अब हम फाइंड करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है कि x इस नंबर से क्या होता है, ग्रेटर होता है, यानी x ग्रेटर दैन -2। तो ये चेक करें कहाँ पे आ रहा है, x ग्रेटर दैन -2 कहाँ पे आ रहा है, तो x ग्रेटर दैन 2 जो है ये आ रहा है, x ग्रेटर दैन -2। जिसकी तरफ फेस ओपन होगा वो चीज़ बड़ी होती है, यानी x ग्रेटर दैन -2 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला। तो यानी ये फंक्शन यूज़ हो जाएगा, तो x स्क्वायर -1 हम ये फंक्शन यूज़ कर देंगे, एक्स स्क्वायर -1। तो एक्स का पे हमने पुट क्या करना है, -2। तो ये आ रहेगा -2 का स्क्वायर -1, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 -1, तो ये आ रहेगा 3 के इक्वल। अब एफ ऑफ -2 और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल आए हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आई है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यानी मैंने लिख दिया एफ ऑफ -2 इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट ये नॉट इक्वल है किसके, राइट हैंड
लिमिट के इक्वल, ठीक है। तो क्या होगा फिर ये फंक्शन जो है इस x इज इक्वल टू -2 पे जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा, या फिर आप लिख सकते हैं कि डिसकंटिन्यूड, f इज़ नॉट कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूड कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -2। अब फिर आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब हमारे पास एफ ऑफ टू इज़ इक्वल टू, अगर सी आप ले रहे हैं एफ ऑफ सी इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको मर्जी पहले लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट आपकी मर्जी है। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करती है वो भी हमने क्राइटेरिया पढ़ा था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अगर इक्वल हो तो फिर हम कहते हैं इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये दो चीज़ें ही हमने इस सारे एक्सरसाइज में की है। ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से ही मोस्टली जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये गिवन है और आपने करना है क्या, फाइंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट कहता है कि जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स है वो एग्जिस्ट करती है। यानी ये बता दिया उसने कि जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 है एफ ऑफ एक्स, इसकी लिमिट -1 पे एग्जिस्ट करती है। मैंने यही लिख दिया सबसे पहले सोल्यूशन में लिख दिया गिवन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है। यानी लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी आपने याद रखना है कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कब करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हों, इक्वल हों। तो मैंने यही लिख दिया क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड दोनों लिमिट आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। या फिर आप ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 ऊपर छोटा था माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट के लिए सिर्फ क्या करते हैं ऊपर है छोटा सा प्लस। अब हमने इन दोनों को बेशक अलग से वैल्यू फाइंड कर लें या इसको इकट्ठा ही लेके चलें फिर भी ठीक है। अब देखें यहाँ पे x क्या शो हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं -1 को, तो x जो है लेस देन -1। ये चेक करें कहाँ पे फंक्शन कहाँ पे कंडीशन आ रही है, x लेस देन 1 ये आ रहा है, ठीक है, x लेस देन -1। तो फंक्शन कौन सा यूज़ हो जाएगा, x प्लस 2, तो ये मैंने लगा दिया x प्लस 2। यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, x ग्रेटर देन -1, तो वो कहाँ पे है, ये वाले सेकंड पे x ग्रेटर देन -1 है, तो ये फंक्शन यूज़ हो जाएगा c प्लस 2। तो यहाँ पे हमने x का क्या पुट करना है, -1 तो आएगा -1 प्लस 2 ऐसे आएगा, यहाँ पे x है ही नहीं तो c प्लस 2 ही आएगा, ये आएगा -1 प्लस 2 तो ये आएगा 1, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आएगा c इज इक्वल टू -1। तो ये c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है और जो सेकंड है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब कहते हैं आपने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने शॉर्ट लिख दिया थोड़ा सा। क्वेश्चन ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट जो f है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3 पे। ये उसने बता दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो आपके पास कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3। आपने करना है क्या है, इसमें से m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये कंटिन्यूस है 3 पे तो क्या होगा कि f ऑफ 3 इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट। तो हम इन तीनों को इक्वल रखेंगे, वहाँ से हमारे पास जो है ना वो m और n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्योंकि ये हमारे पास गिवन था, क्या गिवन था कि जो फंक्शन है, ये मैंने लिख दिया, गिवन था f इज़ कंटिन्यूस है कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 3 पे। क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पे ये कंटिन्यूस है तो क्या होगा, f ऑफ 3 इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, बेशक जिसको पहले मर्जी आप लिख दें। अब इन तीनों को आपने साथ लेके चलना है और आपने जो है ना वो आपके पास m और n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। f ऑफ 3 मैंने ऐसे लिख दिया, राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऊपर छोटा था प्लस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऊपर छोटा था माइनस f ऑफ x। अब इसमें कौन सा फंक्शन होगा जहाँ पे x ग्रेटर देन 3 आ रहे हैं, वो फंक्शन यूज़ हो जाएगा। अब f ऑफ 3 कैसे फाइंड करते हैं, फंक्शन में जहाँ पे x इक्वल टू 3 है वहाँ पे हमने x जगह पे क्या पुट करना है, असल में 3 पुट करना है। अब देखते हैं x इज इक्वल टू 3 कहाँ पे आ रहा है, x इक्वल टू 3 यहाँ पे आ रहा है, यानी फंक्शन हमने ये यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर x होता तो हमने x जगह पे क्या पुट करना था 3, क्योंकि यहाँ पे x है नहीं सिर्फ n आ रहा है तो मैं इसलिए सिर्फ जस्ट क्या लिख दिया है, n लिख दिया है। अब जब हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो क्या होगा, लिमिट x ग्रेटर दैन 3 कहाँ पे आ रहा है वो हम देखते हैं। ग्रेटर दैन 3 जो है वो यहाँ पे आ रहा है तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, -2x प्लस 9, और लेस दैन 3 यहाँ पे आ रहा है तो ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज हो जाएगा mx। तो यही मैंने किया है, जब राइट हैंड लिमिट है यानी x ग्रेटर दैन 3 है तो ये फंक्शन आ गया। यहाँ पे क्या होगा, x लेस दैन -3 होगा, सॉरी x लेस दैन 3 होगा तो ये वो उसके लिए फंक्शन आ गया था mx। अब आपने x जगह पे क्या पुट करना है, 3 तो आ जाएगा -2 इंटू यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस 9 ऐसे ही, m ऐसे आ जाएगा, x जगह पे हम लगा देंगे 3 तो ये आ जाएगा -6 प्लस 9 तो रह जाएगा 3, n इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, इस 3 को मैंने पहले लिख दिया 3m। अब ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो यानी n किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल, इसको फिर इसके इक्वल भी रख दें, m 3m इज इक्वल टू 3, यहाँ 3 इज इक्वल टू इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 3m।
तो यहाँ से 3 अगर मल्टीप्लाई करें m के साथ तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट आपने खुद से करना है, सेम ऐसे ही करना है आपने। इसमें भी स्टार्ट ऐसे ही करना है कि गिवन हमारे पास क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे है, तो क्या होगा एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट या इज इक्वल टू, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, यानी एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आपकी अपनी मर्जी, जैसे मर्जी लिख लें, जिसको मर्जी पहले लिख लें, जिसको मर्जी बाद में लिख लें। तो उसमें आपने एक और रखेंगे, वहाँ से आपके पास एन, उसमें शायद सिर्फ एक ही आ रहा है, और तो उसमें से आपकी वैल्यू जो है ना वो शायद एम की वैल्यू फाइंड करनी या एन की, तो वो आप फाइंड कर लेंगे। मैं चेक कर देता हूँ अभी आपको वो जो क्वेश्चन है, हाँ जी, उसमें सिर्फ एम आ रहा है, तो उसमें सिर्फ आपने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कहता है कि आपने करना है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। अब देखें अगर फंक्शन में ना, तो आपके पास ये लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल वाली नहीं आ रही, सिर्फ इक्वल या जो है ना नॉट इक्वल वाली कंडीशन आ रही है। तो इसमें क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 2 पे, तो क्या होता है, हम लिखते हैं, पीछे हमने यही लिखा था कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो मैंने कहा था कि अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो सिर्फ हम लिखते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जो भी नंबर आ रहा है 2 एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इन दोनों की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल की कंडीशन नहीं है। इस जस्ट हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स के को रख देंगे, यानी एफ ऑफ 2 किसके को रखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ 2 कैसे फाइंड होगा, जहाँ पे फंक्शन में x इक्वल टू 2 आ रहा है, वहाँ पे देखें कौन सा फंक्शन आ रहा है, उसके सामने क्या आ रहा है, k। अब इसमें क्या करना था, हमने x जगह पे 2 पुट करना था, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, सिर्फ k आ रहा है, तो ये जस्ट क्या आ जाएगा, k ही आ जाएगा। और ये इसमें क्या होता है, जब हम कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस 2 है, तो इसका क्या मतलब होता है कि x जो है 2 के इक्वल नहीं है, तो वो कंडीशन कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। तो फंक्शन कौन सा यूज़ हो जाएगा, ये वाला, तो यह फंक्शन मैंने लगा दिया। अब अगर आप डायरेक्ट इसमें x जगह पे 2 पुट करोगे ना, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो मैंने कहा था जब भी 0/0 फॉर्म बने तो हमने एक फैक्टर कैंसिल करना होता है। तो अगर अंडर रूट आ रहा हो तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं, यानी आपने इसमें करना है कि अंडर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, यानी माइनस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बनी है, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको जस्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे ऐसे लिख दिया है, ये ऐसे ही लिख दिया। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 7, ये 2x माइनस एक्स, तो आ जाएगा x, 5 माइनस 7 आ जाएगा -2, तो ये -2 ये -2 से कैंसिल हो जाएगा, फैक्टर कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, ऊपर रह जाएगा 1, नीचे हम नेक्स्ट जगह पे क्या पुट करना है, 2 साइड पे आ रहा है के, तो x जगह पे हम पुट कर देते हैं 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 प्लस 7, ये आ जाएगा 4 प्लस 5, ये 9 का अंडर रूट, ये भी 2 प्लस 7, ये भी 9 का अंडर रूट, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/6। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज। और जस्ट आपको अगर फंक्शन लेना आ गया तो समझे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लिमिट फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह जो है ना वो इसके थ्योरम रहते हैं 2-3, तो वो इंशाल्लाह जो है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।